उत्तरकाशी महात्माओं का एक बड़ा भारी सेंटर है। अवधूत उनका होता है, उनका नाम होता है अवधूत, जो त्याग का आखिर सीमा, कुछ नहीं रखना, दुनिया मतलब कुछ नहीं है। एक महात्मा है मौनी बाबा, गोकुलानंद स्वामी जी, उनका नाम मौनी बाबा है। 14 साल मौन रखे थे। माधुकरी का कुछ नियम होता है, गृहस्थी लोग जब भोजन करके पूरा परिवार भोजन कर लिए, उसके बाद जो बचत माल है, उसके बचत भोजन है, उसके ऊपर साधु महात्मा का भी इच्छा करने के हक है। Yeah, hello and welcome to another episode of the Mindful Initiative podcast. This is the third in the series of podcasts that we are doing with Swami Premananda ji, who is at Uttarkashi Swami Shivananda Samiti. In the last two episodes, we talked about his journey from his home to the Rishikesh ashram and meeting Swami Shivananda and taking monkhood, taking sannyas. In the second episode, Swamiji shared some beautiful stories about his time at the Rishikesh ashram of Swami Shivananda and his experiences with him. And in this episode, we are very fortunate again to Swamiji, who is with us and will be sharing the next phase of his journey. So with that, I welcome Swamiji. Swamiji, welcome. Thank you so much for being here. Thank you for being part of this podcast, and thank you for sharing your stories. Shall we start with a prayer, Swamiji? Shall we? सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी, हम लोग पूछना चाहेंगे आपकी जो अगली फेस ऑफ जर्नी थी, कौन से सन में, वो कौन सा सन था जब आप ऋषिकेश आश्रम से उत्तरकाशी की तरफ आपने प्रस्थान किया? लास्ट टाइम आपने बताया था 1964 में जब स्वामी जी ने महासमाधि ले ली थी, स्वामी शिवानंदा जी ने। उसके कुछ समय के बाद आप अपने भ्रमण पे निकल गए थे, तो उसके बारे में अगर आप बताएंगे कि आपका अगला पड़ाव कहाँ था और आपका किन लोगों से मिलना हुआ, क्या बातें हुई, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव के समाधि के बाद मैं उत्तरकाशी के प्रति मेरा झुकाव था। इधर उत्तरकाशी में स्वामी चैतन्यानंद जी करके एक हमारे गुरु भाई रहा करते थे, और उत्तरकाशी महात्माओं का एक बड़ा भारी सेंटर है। और ये महात्मा लोग बड़े विरक्त, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, जो जिनको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, वे लोग उत्तरकाशी आ करके रूखा सूखा भोजन खा करके भिक्षा के ऊपर इधर तपस्या करते हैं। तो मेरे को ये सब सुन करके मेरे को झुकाव था, उत्तरकाशी में जाऊंगा। और चैतन्यानंद साहब जी हमारे गुरु भाई हैं, वो बहुत उनका अनुभव सुनूंगा, क्यों उत्तरकाशी में क्या मिलता है। इसी प्रकार से भावना ले करके फिर मैं ऋषिकेश छोड़ के उत्तरकाशी आ गया था। आ करके स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज से भी मिला था, वो मेरा इधर रहने का व्यवस्था कर दिए थे। उस जमाने में महात्मा लोग दूसरों के आश्रमों में रहा करते थे, जो नया आए, और क्षेत्र होता था, भोजन मिलता था उधर, रोटी और दाल महात्मा लोगों को मुफ्त वितरण होता था। उसको क्षेत्र कहते हैं, अन्न क्षेत्र।
तो मैं उत्तरकाशी आया तो चैतन्य स्वामी जी डंडीवाड़ा में एक आश्रम, उसमें एक छोटा सा कुटिया मेरे लिए उन लोगों को बोल करके व्यवस्था कर दिए। मैं वहाँ रह रहा था और क्षेत्र में जा करके रोजाना जो रोटी दाल मिलेगा उसी को लेकर के दिन में एक बार भोजन कर लिया। नाश्ता पानी कुछ नहीं इधर, और चाय भी नहीं, नाश्ता नहीं। दिन में एक बार क्षेत्र में जा करके रोटी दाल ले आया, उसको खा करके कमंडल धो करके रख दो, फिर दूसरे दिन तक। इसी प्रकार लगभग एक साल में उत्तरकाशी का एक आउटस्कर्ट है उज्जैली, उसी को लगा हुआ है। उसमें महात्मा लोग का बड़ा बड़ा आश्रम है। तो उसमें ऐसे आगंतुक महात्मा लोगों के लिए व्यवस्था होता है, खाना पीना तो नहीं, और खाना पीना नहीं होने से आश्रम का भी कुछ काम धंधा कुछ करना, सेवा का जरूरत नहीं। तो क्षेत्र से रोटी ला करके खा करके अपना भजन साधन करो। इसी प्रकार मैं उज्जैली में लगभग एक साल रहा। कुछ दिन डंडीवाड़ा में, फिर कैलाश आश्रम में कुछ दिन रहा, कुछ दिन फिर देवगिरी आश्रम में रहा। इसी प्रकार 2-3 आश्रम में मैं वहां रहा। उसी समय, उसी एक साल के अंदर इधर गणेशपुर से कुछ विद्यार्थी लोग उत्तरकाशी आते थे पढ़ने के लिए, उनके साथ मेरा संबंध हुआ। किसी भी हालत में वो विद्यार्थी लोग माताओं के पास आते थे, किसी भी हालत में उनके साथ संबंध हुआ तो मैं उनको पूछता था, अरे भाई तुम्हारे गांव में मट्ठा उगर मिलता है क्या? मट्ठा, छाछ, बटर मिल्क। तो वो कहते थे हाँ हाँ साहब जी बहुत होता है, यहाँ गांव में बहुत गाय भैंस रखते हैं, तो दही मट्ठा ये सब मिल जाता है। तो वो बच्चों के अंदर से एक बच्चा केदार सिंह करके, वो मेरे लिए एक छोटा सा केतल में कभी कभी मेरे लिए मट्ठा लाया करता था। और हमको तो रोटी, सूखा रोटी और दाल बिल्कुल पतला पतला गंगा जल जैसे ऐसा मिलता था। मट्ठा मिलना बड़ा मुश्किल, बड़ा दुर्लभ होता था। चावल भी नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलता है। कभी भंडारा होगा, कोई सेठ लोग आते थे, तभी भंडारा होने से सब्जी और अच्छा दाल, चावल, पूरी ये सब मिलेगा, नहीं तो रोजाना तो सूखा रोटी और पानी दाल। तो ये मट्ठा मिल जाता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मट्ठा एक हमारे कनेक्टिंग रॉड बना। तो वो बच्चा लाता था, कभी कभी 2-4 दिन में मेरे लिए मट्ठा ले आता था। और तब फिर वो बोला करता था, स्वामी जी हमारे गांव में एक महात्मा है मौनी बाबा, गोकुलानंद स्वामी जी, उनका नाम मौनी बाबा है। 14 साल मौन रखे थे और वो बहुत प्रेमी महात्मा है। सब कोई महात्मा लोग आने जाने वालों को खूब खिलाते पिलाते, बड़ा प्रेम प्रेम करते हैं। उनका छोटा सा आश्रम है, आप कभी आएंगे क्या? आप आइए ना हमारे गांव में, हमारे गांव में बहुत दूध मट्ठा सब खिलाएंगे पिलाएंगे आपको। तो मैं कभी कभी आया करता था स्वामी जी से, फिर आकर के इधर गणेशपुर में मौनी बाबा, उनसे मिला। वो उस समय मौन नहीं रखे थे,
पहले कभी जमाने में 14 साल मौन रखे थे, इसलिए उनका नाम मौनी बाबा पड़ गया था। बड़े प्रेमी महात्मा थे, बड़े तपस्वी महात्मा थे। तो उनके संबंध में आने के बाद फिर धीरे धीरे आना जाना हो गया शुरू इधर गणेशपुर, और उत्तरकाशी से भी बहुत महात्मा लोग आते थे उनको मिलने के लिए। तो इसी प्रकार आते आते वही मौनी बाबा फिर मेरे को कहे, स्वामी जी आप इधर ही आ जाओ ना इधर ही आ जाओ, आपके लिए सब व्यवस्था हो जाएगा, आप उत्तरकाशी में क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तब उनके संबंध से वो लड़का का मठा के कारण मैं फिर ही इधर गणेशपुर आ गया। इधर उनके आश्रम में रहा करता था, तो आश्रम में तो फिर सेवा थोड़ा करना पड़ेगा। तो फिर मुझे विक्षेप लगा हुआ, अरे क्या यह आश्रम में सब दूसरों का अधीन में रहना पड़ता है। तो फिर मैं कहीं और कहीं जाऊंगा, दूसरे कहीं गांव में जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। तभी मेरा दिल के अनुसार वो मौनी बाबा इधर एक गंगा किनारे एक झोपड़ी कोई महात्मा का था, टूटा फूटा, उसको मरम्मत करके मेरे को कहे तुम स्वतंत्र रहना है तो वहां रहो, तुम अपने आप वो झोपड़ी में रहो। ऊपर थोड़ा घास डाल दिए और नीचे पत्थर मिट्टी, उसमें 6 फुट बाई 8 फुट एक छोटा सा झोपड़ी थी। तो उसमें मैं गंगा किनारे बिल्कुल पत्थर के ऊपर वहां आकर के रहने लग गया। और भिक्षा के लिए गांव में जाकर के एक बार माधुकरी करके ले आता था। माधुकरी मतलब महात्माओं में ये प्रथा है, गंगा किनारे ये बहुत पुराना प्रथा है। महात्मा लोग गांव में जा करके 5-10 घर से जो मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करता है, ऐसे ही 5 घर से जितना तुमको भोजन चाहिए उतना मांग करके ले आना, दिन में एक बार। तो मैं ऐसे ही करता था। मेरे पास एक कमंडल था और एक झोला कपड़ा की। मैं गांव में जा करके माधुकरी ले आता था गांव में 2-4 घर से, और गांव वाले भी बड़ा प्यार से देते थे। माधुकरी का कुछ नियम होता है, गृहस्थी लोग जब भोजन करके पूरा परिवार भोजन कर लिए, उसके बाद जो बचत माल है, उसके बचत भोजन है, उसके ऊपर साधु महात्मा का भी इच्छा करने के हक है। मैं ऐसे ही करता था। कभी कभी कोई मिलते नहीं थे, कभी कोई एक घर मिलता, कोई और सब खेती बाड़ी में चले गए, गांव सुनसान हो गया, तो उसमें भी आनंद आता था। इसी प्रकार मैं गांव में, एक गांव में नहीं, कभी कभी दूसरे गांव में भी चले जाता था। ऐसा करके 9-10 साल में इधर रहा उस झोपड़ी में। उसके अंदर इधर बहुत सारे महात्मा, और इधर आसपास पहाड़ जंगल ये सब देखने का मौका मिला। और सब कहीं गांव में, कहीं दूर दूर इलाका में, गंगा किनारे बहुत पुराने महात्मा लोग, उनके साथ भी संबंध हुआ। तब फिर मेरे मन में एक। तो स्वामी जी आप उस टाइम पे जो आप पुराने स्वामी जी जिन वगैरह सबसे मिले, तो स्वामी तपोवन से आपकी मुलाकात हुई थी, आपने चारों धाम भी घूमे थे, आई थिंक लक्ष्मण दास जी महाराज से भी आप उसमें मुलाकात हुई थी। जी नहीं, मैं 59 सन
1959 में मैं ऋषिकेश आया अच्छा। और 59 में तपोवन जी शरीर त्याग किए थे, अच्छा। इसीलिए मुझे तपोवन जी से मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। परंतु इधर चिन्मय जी उनके शिष्य जो हमारे गुरु भाई भी स्वामी शिवानंद जी से संन्यास लिए थे, तपोवन जी महाराज से वो शिक्षा ग्रहण किए। तो इसी प्रकार दूसरे चिन्मय सांझी हुए और इधर दूसरे महात्मा लोग, तपोवन सांझी के शिष्य लोग, और जैसे कैलाश आश्रम के महात्मा लोग, मंडलेश्वर जी, उस समय विष्णु देवानंद स्वामी जी महाराज कैलाश के मंडलेश्वर, वो कभी कभी आया करते थे उत्तरकाशी, उनसे भी मुलाकात होता था। इधर एक देवगिरी स्वामी जी थे, देवगिरी स्वामी जी के शिष्य लोग बड़े बहुत उच्च कोटि के महात्मा, जिनका शरीर का भार नहीं रहता था, बड़े मस्त राम होते थे, उनसे भी मेरा बहुत निकट संपर्क था। और भी उत्तरकाशी के सब एक से एक बड़े, उनका कहानी एक एक कहने से तो फिर एक ही एक कहानी हो जाएगा 1 घंटे की। तो किसी बहुत अच्छे उच्च कोटि के बहुत पहुंचे हुए महात्मा लोग रहा करते थे उत्तरकाशी में। हाँ, आप एक ऐसे उन स्वामी जी के बारे में बताइए जिनके बारे में शायद हमने ना सुना हो, जिनकी ज़्यादा कोई पॉपुलैरिटी ना हो, तो आई थिंक वो एक अच्छा रहेगा। आई मीन सब तो नहीं, बट आप किसी एक के बारे में बता दीजिए जिनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए हो, जिनसे आपको लगे कि हाँ, इधर तो सब महात्मा लोग एक से एक बढ़ करके बड़े बड़े विचित्र महात्मा होते थे। एक इधर इधर एक महात्मा रहते थे, गोदड़ी वाला बाबा, गोदड़ी वाला बाबा, वो गांव गांव घूमते थे। गोदड़ी वाला। उनका ये संबल एक गोदड़ी था, मतलब एक अल्फी पूरा, वो उसी में फट जाएगा तो उसमें थोड़ा प्याच लगा देंगे, टाली लगा देंगे, फिर ऐसे लगाते लगाते वो इतना मोटा हो गया था, गोदड़ी बन गया था, 2-3 इंच मोटा हो गया था। वो उनका सब कुछ, वो उनका कंबल, उनका बिस्तरा, वो उनका छतरी, उनका सब कुछ, वही उनका जिंदगी का एक धन है। और उसको पहन लेंगे, और कुछ उनका कपड़ा लता कुछ नहीं था, न घर द्वार, न कहीं रहेंगे। वो गांव से गांव घूमते रहते थे, कहीं भी गया वो सब गांव के लोग इधर बड़े प्रेमी, बड़े सात्विक लोग होते थे। अभी भी ये उत्तराखंड देवभूमि है, इसीलिए गांव के लोग इधर सचमुच देवता होते थे। और तिथि महात्माओं का बहुत बड़ा आदर करते थे, सत्कार करते थे। तो ये गोदड़ी वाला बाबा ये इलाके में बहुत मशहूर थे। वो गांव गांव घूमना, बहुत विचित्र महात्मा थे, कहीं नहीं रहेंगे, उनका ना घर द्वार है, ना कोई धन संपत्ति है, ना कोई कुछ नहीं, और हाथ में खा लेंगे, जहां किसी का घर में भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला तो हाथ में खा लेंगे। दुनिया में सिर्फ उनका धन है करके एक गोदड़ी, उसी को बिछा कर सो जाएंगे, उसमें ठंड नहीं लगेगा, बर्फ पड़ता है तो उसी के ऊपर उसी को पहन के चलेंगे तो बर्फ अंदर नहीं आएगा, मोटा छाला के जैसे सब कुछ उनका वही था। गोदड़ी वाला बाबे, एक बांसुरी वाला बाबा थे, वो भी बड़ा विचित्र महात्मा थे, ऐसे ही घुमा करते थे कहीं कहीं। और एक यहाँ
कृष्णाश्रम करके अवधूत जी थे। अवधूत महात्मा कृष्णानंद जी, रामानंद स्वामी जी, एक रामानंद स्वामी जी रहे सन 18 में, 1818 में, 1818 उस समय पानीपत की लड़ाई लड़े थे वो। उसके बाद पंजाब का, तो उसके बाद वो घर द्वार छोड़ करके साधु बन गए थे, कपड़ा लता भी सब छोड़ दिए, नंगे, अवधूत, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। और उनके साथ सत्संग करने से बड़ा मजा आता था। वो अनपढ़ थे, उस जमाने में तो अंग्रेज लोग किसी को पढ़ने देते नहीं थे, तो लेकिन पानीपत लड़ाई लड़े थे। और कह रहे थे उनका 18 बच्चे थे, लड़के, 18 लड़के 18 लड़के वो घर द्वार छोड़ करके फिर साधु बन गए। और यहाँ मैं देखा हूं, जब उत्तरकाशी में बर्फ पड़ता था, वो बर्फ में ऐसे ही खाली पैर, जूता उता कुछ नहीं, और छतरी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बर्फ में जाएंगे, भिक्षा लेकर के आएंगे, उत्तरकाशी क्षेत्र से लेकर के आएंगे, और बर्फ पड़ा तो ऐसे हाथ में ऐसे ही फेंक देंगे सिर से बड़े विचित्र, और गिनती भी उनको नहीं आएगा। हाँ, उनके पास सत्संग करने के लिए बैठेंगे तो पूछेंगे, अरे प्रेमानंद, हाँ स्वामी जी, तू क्या खाता है? मैं कहूंगा स्वामी जी क्षेत्र से रोटी ले आता हूं। कितना रोटी मिलता है क्षेत्र में? मैं कहूंगा 2 क्षेत्र से 9 रोटी मिलती। अच्छा, तू 9 रोटी खा लेता है? नहीं स्वामी जी, मैं 7 रोटी खा लेता हूं और 2 रोटी शाम के लिए रख लेता हूं। अच्छा, 7 कितना होता है? वो फिर उंगली गिन करके कहेंगे, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 रोटी खा लिया, और कितना बच जाएगा? इतना तक उनको पता नहीं, फिर उंगली गिन करके करेंगे। इतने सरल और इतने भोले भाले, लेकिन देखो उनका तपस्या। एक बार उनके पास खाने पीने के लिए बर्तन कुछ नहीं रखेंगे। वो एक लौकी का तुम्बी, गोल लौकी होता है ना, उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको तुम्बी कहते हैं, सुखा करके अंदर से सब खाली करके उसी को रखेंगे, रखा करते थे। वो कभी कभी बहुत पुराना हो गया था, 10-15 साल का, वो किनारे से फट गया था। तो उसको हमारे एक गुरु भाई था ब्रह्मानंद करके, वो कहा ये स्वामी जी के लिए एक नया तुम्बी ला देंगे। एक नया तुम्बी कहीं गांव से जा करके मांग करके लाया, पका हुआ लौकी, उसको खाली करके उसको बढ़िया ढंग से काट करके वो भिक्षा पात्र बना दिया, उसको तुम्बी कहते हैं। तो उसको ला करके स्वामी जी जब कहीं घूमने के लिए थोड़ा गए थे, रामायण जी अवधूत थे वो, तो वो जब कहीं चले गए थे, उनका जो पात्र, वो जहां पराल के ऊपर बैठेंगे, कपड़ा नहीं छुएंगे, कपड़ा नहीं छुएंगे, धातु कुछ चीज नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे दुनिया में। तो उनका वो तुम्बी जो था टूटा फूटा, उसको लेकर गंगा किनारे फेंक दिया ब्रह्मानंद, और नया तुम्बी रख दिया। जब स्वामी जी आए, अरे बहुत गुस्सा कर लिए, बोलते हैं मेरा तुम्बी गया कहाँ? तो ब्रह्मानंद कहा, स्वामी जी
वो पुराना हो गया था, उसमें पानी सब निकल जाता था, फट गया था। मैं आपके लिए नया तुम भी रख दिया, ला दिया, बना दिया हूं, इसको इस्तेमाल करो। नहीं, मेरा उसमें जब काम चल रहा था, मैं नया क्यों रखूं, मुझे वही चाहिए, मेरा पुराना तो भी लाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। हट कर दिए, बड़ा नाराज हो गए। फिर जाकर जहां फेंका था उसको उठा करके गंगा जी में धो धा करके फिर ला कर दिए, और नया तुम्ही को दे दिया, तुम ले लो तुम्हारा, तुम्ही, मेरे को नहीं चाहिए। अपरिग्रह, इकट्ठा नहीं करना जान। इतना तक त्याग का पराकाष्ठा देखने के लिए मिलता था। महात्मा लोग बड़े विचित्र होते थे। ऐसे रामानंद अवधूत थे, और कृष्णाश्रम जी थे। एक कृष्णाश्रम जी स्वामी जो जी, अवधूत अवधूत कौन होते हैं? काफी लोगों को तो ना पता हो अवधूत कौन होते हैं। अवधूत मतलब जो नंगे रहना, दिगंबर होते हैं, जो कपड़ा लता, कोई जिसका कोई दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, अवधूत उनका होता है। उनका नाम होता है अवधूत, जो त्याग का आखिर सीमा, कुछ नहीं रखना, दुनिया मतलब कुछ नहीं है, ना घर मकान किसी के, वहां रह जाएंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, अपने पास अपना करके दुनिया में कुछ नहीं, उसको अवधूत कहते हैं। ये सन्यासी लोगों का अलग अलग फेज बाई फेज, स्टेज बाई स्टेज नामकरण होता है। एक कुटी चग, जो कुटिया बना कर रहते हैं, भोजन पानी बनाते हैं अपने हाथ में, भिक्षा ला करके, कुटी चक, बहुदग जो घूमते रहते हैं, परिव्राजक होते हैं, घूमते रहते हैं गांव गांव से, कभी एक जगह पर नहीं रहेंगे, बहुदक कहते हैं उनको। फिर हंस, हंस मतलब जो क्रिया कहीं रह करके अग्निहोत्र वगैरह करते हैं, यज्ञ उपासना वगैरह करते हैं, जप तप, उनको हंस कहते हैं। और दंडी स्वामी जी लोग उसी में आते हैं। फिर उसको जो त्याग दिया, कुछ नहीं करना है, लेकिन खाना पीना ये सब, कपड़ा लता ये सब रखते हैं, शरीर रक्षा करते हैं, भोजन पानी भिक्षा करके करते हैं, उनको कहते हैं परमहंस। परमहंस के बाद होते हैं अवधूत, जिसका कुछ नहीं होगा, ना कपड़ा लता, ना खाना पीना, ना कोई रसोई करना, ना कुछ। हाँ, कोई दे दिया, भिक्षा दे दिया तो खा लेंगे, और अपना करके कोई कुछ नहीं रहेगा, उनको अवधूत कहते हैं। नंगे रहते हैं, पूरा नंगे। तो ऐसे ही तो एक अवधूत के बाद भी स्वामी कुछ, है, अवधूत के बाद भी कुछ होता है स्वामी जी, कि हम लोग फिर उसके बाद? अवधूत तो सबसे आखिर स्टेज है, अवधूत के ऊपर और कुछ नहीं। जैसे हमारे दत्तात्रेय जी अवधूत, दत्तात्रेय जी अवधूत कहा जाता है, उनका दुनिया में कुछ नहीं। नाथ लोग भी बहुत अवधूत होते हैं, नाथ जो गोरखनाथ और मच्छरनाथ के परंपरा के, वह भी ऐसे ही रहते हैं। कोई नाथ अवधूत मतलब कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं है दुनिया में, और उसके ऊपर फिर क्या होगा, जिसका कुछ नहीं है। तो ऐसे ही स्वामी कृष्णानंद जी थे, कृष्णा आश्रम जी, वो नंगा रहते थे, 125 साल उम्र में शरीर छोड़े, और बड़े विद्वान, बड़े फकड़, कुछ नहीं रखते थे, गंगोत्री में बर्फ में रहते थे, तो पहनेंगे कुछ नहीं, तो और रहने के लिए नीचे कुछ पराली बिछा देंगे, उसी में बैठे रहेंगे
बस, कपड़ा लता कुछ नहीं। तो स्वामी जी इतनी ठंड होती थी गंगोत्री में बर्फ के टाइम पे, तो कैसे वही वो तो, क्या तरीका वही होता तो है कि उनका ठंड में? साधना है। शरीर उनका जो चमड़ा है वो तो जैसे जैसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक का चमड़ा जैसे है। ठंड गरम कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। एक गंगोत्री के ऊपर रहते थे महात्मा विष्णुदास जी, भोजपता का एक लंगोट पहनते थे, फलाहार जिंदगी भर किए, 3 बजे जा करके गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और उठ करके साथे